अच्छा हाफिज साहब, कल फारूक सत्तार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात कही, आपकी जमात पे बल्कि इल्जाम लगाया और कहा कि जमात इस्लामी की नज़र सिर्फ कराची की जो मेयरशिप है ना उस पर है और पसे पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहदा हो गया। क्या कहेंगे इस पे आप? अब ज़रा दिल जलों की बात है, अब कुछ बचा है नहीं इनके पास, अब ज़ाहिर है और क्या बात करेंगे। सीधी बात यह है कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े इत्तेहादी MQM है और माजी में भी रही है, और पीपल्स पार्टी को जो ताकत मिली है ये सारी की सारी MQM की अता करदा है। और MQM ने कराची के साथ और खुसूसन कराची के महाजरों के साथ यही ज़्यादती की है कि नारे कुछ लगाए और अमल कुछ किया, और उसके नतीजे में ये लोग ख़ुद तो बन गए, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर और इनके तो जायदादें बन गई, लेकिन कराची के आवाम को कुछ नहीं मिला। कराची के नौजवान को ना मुलाजमत मिली, ना शनाख्त मिली, ना शनाख्ती कार्ड मिला, वो भी हमने ही दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह नादरा से। और इसी तरह से जो कुछ भी इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसमें बराह रास्त पीपल्स पार्टी और MQM दोनों शरीके जुर्म हैं, और हर अहम मौके पर जब ये अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो ये वजारतों पे कराची को बेच देते हैं, स्टैंडिंग कमेटियों पे बेच देते हैं, गवर्नरशिप पे बेच देते हैं। तो ज़ाहिर जब इनको नाकामी हुई है तो नाकामी का सबब चूँकि जमात इस्लामी है, इसने हर महाज से मुकाबला किया है और ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। अगर जमात इस्लामी इलेक्शन करवाने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करती थी तो 10 साल बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं और मिलकर खाते रहें। मैं समझता हूँ कि अब ये कुछ भी कर लें, अब कराची के अवाम का फैसला हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला अगर इनको जमात इस्लामी का मेयर बनने से परेशानी है तो कराची के अवाम को तो इससे बहुत खुशी है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो कराची में नई सियासी सब बंदी हो रही है, जो मुत्तहिदा धड़ों को मुत्तहिद किया जा रहा है, तमाम लोगों के ज़हनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि इसके पीछे कौन है, जमात इस्लामी इसको कैसे देखती है? अच्छा देखें, किसी भी सियासी जमात की अगर धड़ेबंदियाँ हो चुकी हों और फिर किसी सुहानी सुबह उनको ये ख्याल आए कि यार ये धड़ेबंदियाँ सही नहीं है, एक ने दूसरे को राह का एजेंट करार दिया हो, दूसरे ने यानी ऐसी बातें की हों कि जिसके नतीजे में ज़ातियात पे चले गए हों, इनको ये समझना होगा कि अब कराची के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अब वो बख्शेंगे। अब वो इंशाअल्लाह अपने वोट की ताकत से इनको बता देंगे कि तुम बहुत हमें बेवकूफ़ बना लिया, अब तुम लड़ाई करो, मिलो, इत्तेहाद करो, 10 जमातें बना लो, 10 को मिलाकर एक बना लो। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो ये है कि सब मिलकर ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, एक ही पार्टी हो जाएगी। काम तो पीपल्स पार्टी का ही करते हैं ये, और सिंध हुकूमत को ही ताकतवर बनाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क वाक़ होगा। इनको इख्तियार है, ये इकट्ठे हों, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।